अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज इंडिपेंडेंस के बारे में और फिर चार्ज सिमेट्री देखेंगे आया एक ही बात है या इनमें कोई फर्क भी है। फिर मिरर न्यूक्लियाई की मदद से देखेंगे कि वो किस चीज को सपोर्ट करता है। तो चार्ज इंडिपेंडेंस क्या है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स हम कहते हैं, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होगी वो आइडेंटिकल होगी, यानी वही जो दो प्रोटॉनों या दो न्यूट्रॉनों के बीच में होगी अगर उनकी स्पिन और आपके पास ऑर्बिटल स्टेट क्या है, सेम है। तो ये जो खूबी है ये कहलाती है चार्ज इंडिपेंडेंस। मैथ की टर्म में बोलूं तो जो फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही उतनी फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगी। तो इसका मतलब चार्ज इंडिपेंडेंस, चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये अजम्पशन जो था ये शुरू की थ्योरीज में नहीं था। तो आपके पास इसमें एनपी यानी इंटरेक्शन पॉस्टुलेट स्टार्ट तो उसी से हुआ था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन से। तो वो प्रीडोमिनेंट थी न्यूक्लियर फोर्स के हवाले से, यानी यही सोचा जाता था कि ये तगड़ी फोर्स है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की इंटरेक्शन के बीच में है, क्योंकि पायोन एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो आपके पास फिर जब फर्दर स्टडी की गई तो उसमें डिफिकल्टीज आनी शुरू हो गई। तो एनपी इंटरेक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ज मिजान्स के साथ, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्शन तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते न्यूट्रॉन न्यूट्रल मिजान के साथ, जो हमें चाहिए थी। यानी उसके लिए न्यूट्रल मिजान की बात चाहिए थी। तो कीमर ने पोस्टुलेट किया था किसको, न्यूट्रल मिजान को अपनी थ्योरी में, कहा कि जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मिजान थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल और चार्ज मिजान तमाम को प्रिज्यूम किया गया था कि वो कपल्ड होंगे किसके साथ, न्यूक्लियन के साथ, और स्ट्रेंथ ऑफ जो कपलिंग थी वो सब के लिए सेम मानी गई थी। ये बड़ी अहम बात थी। तो थ्योरी ये प्रूव करती थी कि चार्ज इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस का। ठीक है, इस थ्योरी से पता चलता था कि चार्ज की कोई अहमियत नहीं है, यानी जो दो न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाली फोर्स वो चार्ज को देख के नहीं लगती, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन पे लग रही हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लग रही हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लग रही हो। अब इसी के हवाले में एक और सपोर्ट आती है, जैसे हमने इस थ्योरी को देखा, एक मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट आता है। मिरर न्यूक्लियाई में क्या है कि ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाएं इन कंपैरिजन किसी और न्यूक्लियस के साथ, तो उसे हम मिरर न्यूक्लियाई बोलेंगे। एग्जांपल देखो, जैसे नाइट्रोजन 15 है, इसमें 7 क्या है, प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। मगर जब आप ऑक्सीजन 15 देखोगे तो उसमें 8 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, यानी इंटरचेंज हो गए म्यूचुअली। तो अब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, तो ये दोनों न्यूक्लियाई क्या कहलाएंगे, मिरर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो आपके पास क्या है जनाब, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन के हवाले से आप सोचो तो आपको पता चलेगा कि जो मिरर न्यूक्लियाई है वो शो करेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स बाइंड कर रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में वो तकरीबन सेम रहेगी। ठीक है, यानी अगर आप न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से रिप्लेस भी कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक और सपोर्ट थी किसके लिए, चार्ज इंडिपेंडेंस के लिए, कि आपके पास एक प्रूफ आ रहा है। अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की टर्म में बताऊं तो जैसे आपके पास ट्रीटियम और आपके पास आइसोटोप है हीलियम का, तो ये मिरर न्यूक्लियाई है। अब इनकी बाइंडिंग एनर्जी में मामूली सा फर्क आता है 0.771 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो ये दूसरी बॉन्डिंग एनर्जी के लिहाज से ना होने के बराबर है। तो ये जो स्मॉल डिफरेंस आ भी रहा है ये किस वजह से आ रहा है, कूलम रिपल्शन की वजह से आ रहा है, जो क्योंकि अब ट्रीटियम में 2 प्रोटॉन है। ठीक है, तो आपके पास जो लेस स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा किसके साथ, यानी आपका जो He3 है वो लेस स्ट्रांगली बॉन्ड है किसके कंपैरिजन में, ट्रीटियम के लिहाज से। अच्छा, अब क्या जनाब, अब जो He3 है हीलियम, उसे अज्यूम करेंगे हम सफियर रेडियस, उसका RC उसका हम रेडियस मान लेंगे। कूलम एनर्जी अगर आप निकालेंगे 6e²/5RC आपके पास, इससे सॉल्व करेंगे तो 0.711 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो ये तो वही एनर्जी आ गई जो आपके पास एक तरह से उसकी जो डिफरेंस आ रहा था बाइंडिंग एनर्जी में। तो हम कहेंगे कि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स है जो ट्रीटियम के अंदर है वो उतनी ही है जितनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स है किसमें, हीलियम के आइसोटोप में। तो ये भी चार्ज इंडिपेंडेंस का एक कंसेप्ट आ जाता है, यानी यहीं से प्रूफ आ जाता है।
तो अब अगर हम इसके देखें कि आपके पास जो एक हम कहेंगे चार्ज सिमेट्री का कंसेप्ट आएगा, जो कि हाई एनर्जी प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग से हमें पता चलता है। अब वो क्या है, चार्ज सिमेट्री में ये है कि जब हम स्कैटरिंग डाटा एनालिसिस करते हैं तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है दो प्रोटॉन्स के बीच में, वो तकरीबन उतनी ही है जितनी फोर्सेस होंगी दो न्यूट्रॉन के बीच में। मगर मगर ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये जरूरी नहीं है कि उस फोर्स के बराबर हो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। ये जो प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की, इसे हम चार्ज सिमेट्री कहते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाली फोर्स है वो प्रोटॉन प्रोटॉन से ज्यादा होगी, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे लगने वाली फोर्स है वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से ज्यादा होगी, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगने वाली फोर्स इक्वल होंगी। तो ये जो थ्योरी है, ये जो कंसेप्ट है, ये क्या कहलाता है, चार्ज सिमेट्री का कंसेप्ट लाता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।